प्रयागराज 24 अप्रैल होटल गोल्डन पैलेस में इंडिया गठबंधन संयुक्त कार्यकर्ता मीटिंग में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। महिलाओं ने भी सम्मेलन में हिस्सा लिया। फूलपुर लोकसभा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी अमरनाथ मौर्य जी का माला पहनाकर वरिष्ठ पार्षद तस्लीमुद्दीन ने स्वागत किया। अमरनाथ मौर्य जी ने अपने भाषण में कार्यकर्ताओं का दिल जीत लिया। मुख्य लोग उपस्थित थे योगेश यादव, इफ्तिखार हुसैन, परवेज अख्तर अंसारी, वजीर खान, महबूब उस्मानी, शकूर अहमद, शकील, नफीस कुरैशी, आफ्ताब अहमद आदि आए हुए सभी लोगों का शुक्रिया पार्षद तस्लीमुद्दीन ने किया। ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी की रिपोर्ट। और खासकर जिन्होंने इस कार्यक्रम को तस्लीम भाई ने, तस्लीमुद्दीन साहब ने बुलाने का काम किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ चुके सम्मानित साथियों, मैं आपके विचारों को बड़ी गंभीरता से सुन रहा था, क्योंकि आप सबने अपने विचारों को रखा और माने कांग्रेस के नेता आप भी दिया। फिर मैं इस बात को, आपने जब मेरे घर गए तब मुझे लगा कि वास्तव में जब आप लोग आ रहे हैं तो मेरी लड़ाई अब कोई बड़ी नहीं है। मैं स्वाभाविक रूप से मैं अपने नगर अध्यक्ष जी, माननीय महासचिव से बराबर कहा करता था कि कोऑर्डिनेशन करने का काम करिए। आज मैं प्रत्याशी हूं, कल तक लोगों को चुनाव लाने का भी काम करता था। 4 बजे हमेशा वोट होता था, तब जीत होती थी। आप जी साहब, हमारे नगर के अध्यक्ष माननीय महासचिव जी और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आदरणीय सुरेश यादव जी और जो भी कांग्रेस और समाजवादी आपके पार्टी है, ये कोऑर्डिनेशन कर, महबूब उस्मानी जी, ये सब कोऑर्डिनेशन कराने का काम आ सकता है। प्रत्याशी एक निमित्त मात्र होता है। प्रत्याशी जब हो जाता है तो अंधे बैल की तरह होता है, उसको जहां ले जाओ मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, सभी को जानते हैं। अगर ऊपर से प्रत्याशी आते, देश के नेता आते, तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता ही चुनाव आते। मैं सब बिंदुओं पर नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि इस संगठन की बैठक है, कांग्रेस के साथी है, समाजवादी पार्टी के साथी है और वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना चाहते हैं। स्वाभाविक रूप से आपने नीतियों के बारे में सभी लोगों ने बात रखा, उसको मैं जोड़ते हुए मैं इतना कहना चाहता हूं, चुनाव जीतने के लिए पहले संगठन की बहुत आवश्यकता होती है। सत्ता बड़ी नहीं होती है, संगठन बड़ा होता है। संगठन के बलबूते पर सरकारें आती और जाती हैं, क्योंकि सम्मानित साथियों, कोऑर्डिनेशन कराने का काम संगठन के साथियों का है। लोग मुझसे कहते हैं कि अमरनाथ जी आप इससे बात कर ले, अमरनाथ जी आप हमसे बात कर लें, अमरनाथ जी आप इनसे बात कर लें। स्वाभाविक रूप से 30 दिन का समय है, आप दीजिए मैं आपको कर लूं भाई। दोनों को धन्यवाद देता हूं। बिना कहे सुने आपने कांग्रेस के नेताओं से आप स्कूटर लेकर के, मोटरसाइकिल से लेकर घर घर गए, वास्तव में लग गया इंडिया गठबंधन का सारे प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे, क्योंकि आपको जुनून आ गया है। जब आजादी की लड़ाई लड़ी थी, इस देश की जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई, उस समय कोई नहीं सोचा था कि हिंदू का बेटा है, मुसलमान का बेटा है, सिख का बेटा है, किसान है, मजदूर है, सबका एक ही मकसद था, ये देश आजाद हो। और ये देश आजादी की लड़ाई लड़ी गई। इस देश के आजाद होने का मतलब था, और इस देश में काफी लंबे समय लगा था। 1857 की गदर से हुए तो लंबे समय लगा, मगर भाई आज अध्यक्ष जी इसमें 30 दिन का समय है, बस मात्र 30 दिन का समय है। आज जो है 24 तारीख है, कल से मात्र 1 महीना में 30 दिन बचेंगे। तो स्वाभाविक रूप से आप सबके बलबूते पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीते हैं। प्रत्याशी मात्र निमित्त मात्र होता है, वो कोई एक बिगड़ेगा। उसी रूप से मैं आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने प्रत्याशी बनाया, कुछ सोच समझ के बनाया होगा। मेरा लंबा इतिहास है, माननीय हमारे नगर अध्यक्ष जी ने बताने का काम किया। मैं संघर्ष करता रहा, जहां भी था, टॉप पे था, मेहनत के बल पर था। मैं भी एक शिक्षक पुत्र हूँ, जो लोग जानते हैं मैं शिक्षक पुत्र हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ाई लिखाई के बाद सामाजिक आंदोलन से जुड़ गया था। आज हमारे बीच में नेता शरद यादव नहीं है, आज हमारे बीच में चंद्रजीत यादव नहीं है, हमारे बीच में मैंने मानवर काशीराम साहब भी नहीं है, जिन्होंने कहा था ऑटो वाला जीतेगा, ऑटो वाला जीतेगा, नोटो वाला हारेगा। ऐसा क्यों कहा था? उन्होंने बताया था कि भारत का संविधान है, वो संविधान जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बड़े मेहनत के साथ संघर्ष करके दिया था। अगर आज संविधान न होता तो आज रविंद्र यादव जी मंच पर बोल न पाते, और मुझ जैसा बेटा लोकसभा, ऐतिहासिक लोकसभा सीट केवल फूलपुर का प्रत्याशी न होता। मैं इस बात में कह रहा हूं कि पूर्व साथियों ने कहा
कि भारत का संविधान खतरे में है। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं उनसे कल्लू भाई पूछिए काफी हाउस में, वो भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भिखारी बनाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि गरीब घर में पैदा होने वाला बेटा, रिक्शा चलाने वाले का बेटा, कामगार का बेटा, खेतों में काम करने वाला का बेटा और बेटी, और गरीब घर में पैदा होने वाला बेटा बेटी आज लोकसभा और विधानसभा जाए और आने वाले समय में अगर इनकी जो मंशा है कि आने वाले समय में चुनाव नहीं होगा। अभी आप पेपरों के माध्यम से देख रहे हैं कितना ज्यादा अराजकता फैला दी गई है कि आने वाले जो प्रत्याशी है उनके नामांकन को रद्द करा दिया जा रहा है, उनके प्रस्तावकों को वापस करा दिया जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से ब्लॉक प्रभारी का चुनाव मान लिए है, डेलीगेट का चुनाव समझ रहे हैं। इसलिए सम्मानित बहादुर साथियों, आज आप जानते हैं कि ये आपको न लड़ाई करना है, न झगड़ा करना है, ना किसी से कुछ कहना है, ना कुछ सुनना है। मात्र एक ऐसा ऐसी चीज करनी है वोट का, जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको वोट का अधिकार दिया है। मगर स्वाभाविक रूप से आप सब हम बोल के तो चले जाते हैं। पहले सम्मानित साथियों, माननीय अध्यक्ष जी, पहले वोट बनाई जाती है, फिर वोट को सहेजी जाती है, फिर वोट को मांगी जाती है, फिर वोट तक पहुंचाई जाती है। स्वाभाविक रूप से जो आबादी है, आज जब मैं चला माननीय अध्यक्ष जी चला गया, चकिया से देखा तो जो नौजवानों का हुजूम था, मैं देख रहा था ऐसा जुनून था कि जैसे लोग चाहते थे कि ये देश आजाद हो। जैसे आजादी की लड़ाई में नौजवानों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, सबका मकसद एक था कि आखिरकार यहाँ से कैसे भगाया जाए। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सफाया के लिए आज सारे वर्ग के लोग तैयार हैं। मैं इस बात को लिए कह रहा हूं कि आखिरकार आप सोचिए, हम मीटिंग करके चले जाए और हमारे अंदर जुनून ना हो, जोश ना हो। हम लोग चुनाव लाते थे, रात में जीते थे, आखिरकार गांव में कितना होता है, कैसा होता है। जो लोग कहते हैं कि हमारा नाम कट जाता है, कटने की बात नहीं है। वो लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, उनके लोग घर में बैठे उठ जाते हैं। आपस के लोग वो अपनी वोटों को जो सरकारी अधिकारी गिन करके एक वोट को मानने का काम करते हैं। इसलिए आज इतना हम लोग कमजोर भी नहीं है। इंडिया गठबंधन है, हमारे साथ सब समाज का आज आशीर्वाद प्राप्त है। इस तरह से माननीय अध्यक्ष जी, अभी हम भापा विधानसभा में गए थे, हमने कोई व्यवस्था नहीं की थी। जिस तरह हजारों हिंदू दे रहा था, इससे लगता है 51 फूलपुर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी का सफल होने जा रहा है। मैं इस बात में कह रहा हूं कि मैं भी स्वाभाविक रूप से 365 दिन हम चल लेते हैं, अपने साधन से चल लेते हैं। स्वाभाविक रूप से प्रत्याशी दूर रहता है। अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो अपने संसाधन को जुटा करके जिस तरह से 365 दिन चल लेते हैं, 3 दिन चलकर प्रत्याशी को जिता लिया। मैं वादा नहीं विश्वास दिलाता हूँ, विवाद आपके बीच में मंच में मत करता हूँ। अगर आपने मुझे मौका दिया लोकसभा में, तो आपकी बात को मैं लोकसभा में भी रखने का काम करूंगा। इसलिए कहता हूं, जो मेरे समक्ष में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, मैं उनके बारे में जानता हूं। उनके आज भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम परिवारवाद नहीं करते हैं, और लगातार परिवार उनका होता चला रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग भी परेशान हैं। इसलिए उन सब मुद्दों पर हमें नहीं जाना है। हमें इस बात को कहना है कि हमारे बहादुर साथी हैं, सभासद साथी हैं, भाई परवेज जी ने भी अपने कैंपस में मीटिंग में बताने का काम किया, जो सभासद हैं, कि वास्तव में हमने वोट को सहेज लिया और वोट को चेक कर लिया और 80% वोटों को हमने बढ़ा दिया, तो इस विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। क्योंकि जिनमें भारतीय जनता पार्टी का आधा से ज्यादा वोट काटने जा रहा हूं, ये सभी जानते हैं। मेरे प्रत्याशा के बाद भारतीय जनता पार्टी हाथ हो गई, और जब मैं पर्चा भरूंगा 25 तारीख को, भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा में साफ हो जाएगी। इसलिए हो जाएगी क्योंकि मैं इस बात को कह रहा हूं कि आपके बाद मेरी मुलाकात हो या ना हो, क्योंकि 2068 बूथ है। सभी नेतागणों से हामिद भाई भी बैठे हैं, चाहे उत्तरी हो चाहे पश्चिमी हो। आप ताकतवर बहुत है, मगर स्वाभाविक रूप से आपने बूथों का बंटवारा कर लीजिएगा। अपने बूथों का बंटवारा कर लीजिएगा। मुझे साहब आपको चुनाव लड़ने का बहुत अनुभव है, आपने उसे बताया था। और इतने बहादुर साथी हैं आप, चुन चुन करके मुझे मेरे हाथ में रहने गया, मुझे मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
क्योंकि स्वाभाविक रूप से जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, न टेलीफोन की व्यवस्था थी, न कुछ संसाधन थे, फिर इन नौजवानों ने अंग्रेजों को भगा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की कोई हैसियत नहीं है कि दिन आप लग जाएंगे, सुबह शाम लग जाएंगे। तो हमारे बहनें यहाँ पर हैं, उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि स्वाभाविक रूप से जो अभी आबादी है इसका भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहें तो घर घर में वोटों को निकलवाने का भी काम करिएगा। गर्मी बहुत विकराल रहेगी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि इसलिए कहना चाहते हैं कि हम रात दिन मेहनत करते लोग हैं। और को जैसे पहले आपने बताया कि खान पान, बाद में पहले मतदान, बाद में खान पान। हम लोग करते क्या है कि बाद में वोट डालने जाएंगे तो 4 लाख लोग हैं तो आप वोट को डलवा भी सकते हैं, फर्जी कार्य बन जाते हैं। इसलिए सम्मानित बहादुर साथियों, आपको बताना चाहते हैं जो 2014 में उन्होंने वादा किया था वो वादा आज फेल हो गए हैं। आप लोग बताने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी 2014 के पहले कहा करते थे महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, भ्रष्टाचार हो गया है, काला धन हो गया है, और उन्होंने ये भी कहा था कि आने वाले समय में किसानों का कर्जा हम सब माफ कर देंगे, नौजवानों को नौकरियां देंगे। ये सारे मुद्दे पर वो फिर रहे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय है जहां पर नौजवान पढ़ लिख करके कोई डीएम बनता था, कोई कप्तान बनता था, और ये तो टीचर हुआ करते थे, साथ साथ बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठने का काम करते थे। आज 70,000 का लीक हो चुका है। तो चाहते एक बुजुर्ग में हमारे कुछ मित्र लोग ही बड़े आदमी बने और उनके यहाँ लोग नौकरी करे। अंडानी और अंबानी है, अंडानी और अंबानी लोग आज मीडिया को खरीद रखे हैं। मीडिया हमारी बात को एक के माध्यम से अच्छी तरह से नहीं रख पाती है। मेरे सम्मानित साथियों, आपको माउथ मीडिया बनना है। चट्टी चौराहे पर, पान की दुकान पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी जी के नीतियों को, इंडिया गठबंधन की बातों को आपको चट्टी चौराहे और पान की दुकानों पर रखना है, क्योंकि प्रत्याशी नहीं पहुंच पाएगा। हमारी हैसियत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। आज भ्रष्टाचार जो किया है, चुनावी चंदा जो लिया है, जब जाहिर हो गया है और उस में हस्ताक्षेप न करता तो शायद इसका पर्दाफाश न होगा। हमारे साथ में दोबारा मीटिंग होने का सवाल हो न हो, आप लोग मीटिंग करने का काम करिएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, वास्तव में सभी लोगों ने अपील किया, ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। जब साधारण चुनाव नहीं है तो एक व्यक्ति ना हरा सकता है, न एक व्यक्ति जिता सकता है। आप अमरनाथ सिंह मौर्य बन जाइएगा, मैं वादा ही नहीं पूर्ण विश्वास दिखाता जाता हूँ कि मैं आपके मान सम्मान और स्वाभिमान में कभी कमी नहीं होने दूंगा। सवाल इस बात का नहीं है कि मैं हिंदू घर में पैदा हुआ है, कोई मुसलमान के घर में पैदा हुआ है। हमारे दोनों का ये मकसद नहीं था। आजादी की लड़ाई में क्या हिंदुओं का योगदान था, मुसलमान भाई पीछे नहीं थे। अपने मामले मत जाइएगा, हम लोग संभव लोग हैं। स्वाभाविक रूप से हमारी नीतियां अलग हैं, हमारे नेता की नीतियां अलग हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आज हम सबकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, राहुल गांधी जी लड़ने का काम कर रहे हैं। आपके नेता को जिस तरह से चुना गया, चुनने के बाद चयनित व्यक्ति को जेल में भेज दिया गया। और मैं कहना चाहता हूँ कि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी है, वे भी सदन में अपनी बात को कहते कहते रोने लगे थे। ये किसके बराबर? उनको सोचना चाहिए था। जो पुलिस प्रशासन के लोग गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको भी एहसास हो गया था। और स्वाभाविक रूप से आज हम कहना चाहते हैं कि हम अपराधी हैं तो हमारा बेटा बेटी अपराधी नहीं है। अगर हम अपराधी हैं तो हमारा बेटा बेटी अपराधी नहीं है। आप भी भाई राजनीति में है तो जो न्यायपालिका का कार्य आज विधायिका कर रही है, तो आने वाले समय का बदला लेने के लिए हम सबको एक उपाय है कि जो साइकिल वाले खाने बदला देगा और 25 तारीख को जब आप विदा देंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी आपका फया हो जाएगा। और ज्यादा कुछ न कहते हुए हमारे नेताजी का जो कांग्रेस के साथी हमारे हैं, साथी हसनुद्दीन साहब जो 4 बार के सभा कर रहे हैं, आश्वासन दिया है कि अमरनाथ सिंह मौर्य जी हमारा तायद कराइए, भाई राजेंद्र जी, भाई नरेंद्र जी आप छुट्टी बनाइए। ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, तो जिम्मेदारी संगठन की है। संगठन के साथ तायद करने का काम करिए। जहां मुझे बुलाएंगे मैं आने का काम करूंगा और अपनी बातों को रखने का काम करूंगा। और पुनः ज्यादा कुछ न कहते हुए भाई साहब का समाप्ति का आभार व्यक्त करते हुए, स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।